पहले आप वीडियो बंद करिए। वीडियो बंद नहीं होगी सर, कोई बात ही नहीं करें मैडम। कोई आपसे पैसे लेके जाएंगे, आज बैंक बंद नहीं होगा, चाहे कोई माइका लाल आ जाए। जॉइंट अकाउंट होल्डर मैं आपको नहीं बता रहा। पहला नाम किसका है? अकाउंट होल्डर। पहला नाम किसका है? पहला नाम किसका है? पहला नाम किसका है? अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो, शर्म कर लो इंसानियत के नाते। आइए तो बैठ के बात कर लेते हैं। जनता के सामने बात करिए ना, बैठ के क्यों? खाना चाहते हैं पैसे? ठीक है, ये देखिए कैसे कैशियर आप हो ना, वीडियो बना। नहीं, क्यों नहीं दोगे पैसा? पैसा क्यों नहीं दोगे? बात तो आपसे कर रहे हैं ना, आप बताइए तो सही। आपने इनकी वो नहीं देखा अभी तक, आपने इनका लिया नहीं है बुक, आप कैसे कह सकते हो उनसे बात करें? आप इनको पैसा दीजिए, वीडियो बनाइए आप, पहले पैसा दीजिए आप। 1 मिनट बिठाओ। उनसे क्या बात करें अभी? हाँ? जाओ। कौन है अधिकारी? ये है। वीडियो नहीं बंद करेंगे आप, एक बार नहीं, ये कैमरे चल रहे हैं आपके बैंक में, हाँ चल रहे। तो फिर डर क्यों रहे हो वीडियो से? आप वीडियो से क्यों डर रहे हो? हम क्यों डरेंगे? तो बंद क्यों करा रहे ये हो? बंद कराइए। देखिए नहीं, वीडियो बंद नहीं होगी। ये मना है। ये मना है वीडियोग्राफी। आप तो कैमरे बंद कराइए, आप अपने कैमरे हटवाइए। क्या हो गया? आपका प्रॉब्लम तो आप पैसे दीजिए इनको। पैसे क्यों नहीं दे रहे हो आप 2 बार से? इनकी केवाईसी अपडेट करानी पहले कैसे केवाईसी अपडेट थी? इनकी अभी केवाईसी अपडेट करानी। आपने पिछली बार बोला कि इनके जो साथी हैं। देखिए पहले आप वीडियो बंद करिए। वीडियो कोई बात बंद नहीं होगी सर। कोई बात ही नहीं करें मैडम, कोई बात नहीं करें। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सोशल मीडिया पे जाएगी वीडियो। आराम चाहिए। हाँ। आराम चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपसे पैसे लेके जाएंगे, आज बैंक बंद नहीं होगा, इतना हम कह देते हैं, चाहे कोई माइका लाल आ जाए। ठीक है, ये सब जनता भी देख रही है, साक्षी है, वहां पे कैमरे लगे, वो देखिए कैमरे लगे और ये हमारा कैमरा बंद करा रहे हैं। हाँ, सर को इधर भेजिए। अंदर कस्टमर को क्यों बुला रहे हैं? सर से मिलना होगा तो ऐसे खाओगे क्या? और क्या, कस्टमर भगवान का रूप होता है। आइए, बाहर आइए। ये देखिए सबको पैसे दे रहे हैं, पर इनको पैसे नहीं दे रहे क्योंकि इनकी माँ ने इनको पैसा खिला दिया है। ठीक है, पैसा खिलाने की बात नहीं है। अरे आप पिछली बार बहुत बदतमीजी से बोल रही थी, यही थी वो, बदतमीजी से यही थी। ठीक है, आ जाइए अंदर, आ जाइए ना बात। अरे आप यहाँ आइए ना, क्यों एकांत में बात क्यों करना चाह रहे हैं? आप भी पैसा खा। बंद करिए, देखिए लिखा हुआ है बंद है, मना है। तो वो हटाइए, वो कैमरा लगा हुआ है, वो देखिए वो कैमरा लगा, उसको अरे वो हटाइए। बैंक का भैया कैमरा आ गया है कि उससे लगा होता है। आजकल कानून में है, कोई कैमरा बंद नहीं करा सकता, जनता को अधिकार है। प्रूफ कैसे मिलेगा? फिर आप बनाते हैं। हाँ, वीडियो तो बनेगी, वीडियो बनेगी। आप सही से बात ही नहीं करना चाहते हैं। सही से तो बात कर रहे हैं, आप यहाँ करिए ना, आइए तो बैठ के बात कर लेते हैं। जनता के सामने बात करिए ना, बैठ के क्यों? खाना चाहते हैं पैसे? फिर आप बात करिए ना, सबके सामने आइए ना, खुले में। हम पुलिस को पैसा नहीं खिलाते सर, 1 मिनट। पुलिस की ऐसी रोज जो हमारी हम ले लेते पैसे, अब क्या हो गया? कहाँ पैसा? हमारी पैसा हमको निकालते हैं, तो अब क्या इनमें परावरण हो गया? कहते हैं घर जाओ। अभी तक ये अकेले पैसा निकाल रहे थे, अब क्या दिक्कत आ गई है? हमारी पेंशन आती है। बेटा इलाज सर्विस इन्होंने किया है, पैसा इनको इनकी मिलना वाइफ की चाहिए। एप्लीकेशन ने दी है, इन दोनों लोगों का जॉइंट अकाउंट है। हाँ, ठीक है। वाइफ ने एप्लीकेशन दी है कि जब बिल्कुल। तक मैं ना बोलूं, जब तक इस अकाउंट से पैसा नहीं होना चाहिए, सुनिए। निकलना चाहिए। बात सुनिए। हाँ। अब बात पूरी सुन लीजिए। हाँ, बताइए। और जॉइंट अकाउंट, ठीक है, ठीक है। अगर जॉइंट में हस्बैंड वाइफ का कुछ मैटर चल रहा है, हाँ। तो उसमें पैसा नहीं निकाल, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उन्होंने लिख के दिया है। अरे भैया, वो सर्विस इन्होंने किया है ना, पैसा तो इनको मेन मिलना अकाउंट क्या मतलब है? मेन अकाउंट होल्डर वो है। चाहिए। पैसा कितना आ रहा आपको है? जॉइंट अकाउंट नहीं खुलाना चाहिए। सर्विस तो उन्होंने नहीं आप किया किसी है। से आप पब्लिक से पूछ लीजिए कि जॉइंट अकाउंट में अगर वाइफ मेन अकाउंट होल्डर वो है। मौजूद है, पैसा ठीक निकालने वाले, है, अभी ये इनको सब पैसा वीडियो मिलना जाएगी। चाहिए। मेन आपको जहाँ आप वीडियो में ये भी देख लीजिए। मेन अकाउंट होल्डर ये है, ठीक है, और इनकी वाइफ हमारे ने लिख ससुर जी। दिया है कि उससे पैसा हाँ, नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो जाएगी आरबीआई के पास आप जाएगी। चाहे जहाँ हाँ, वीडियो डाल बिल्कुल। दीजिए, हम आपसे कोई गलत बात हम नहीं ये कर रहे बैंक बंद नहीं आप होने देंगे इस आज। वीडियो में 2 बार बोल चुके हैं कि पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल गलत है। क्या? ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। आप पैसे किसी दीजिए से ना। आपने पैसा मांगा है यहाँ पे? क्या? आपसे किसी ने पैसा मांगा है? आप 2 बार इस पे बात कर चुके हैं पैसे की। तो आप क्यों उनकी बातों पे आ रहे हैं? किनकी बातों में आते हैं? आप बात कैसी कर रहे हैं? लिखित एप्लीकेशन। क्या? अच्छा एप्लीकेशन दिखाइए। दिखाइए, एप्लीकेशन दिखाइए जरा। दिखाइए ना, जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए झूठ बोल रहे हैं बैंक वाले, झूठ बोल रहे हैं।
देखिए ये सब सरकारी काम हाँ ठीक है, अगर आप लोग आपको पैसे देना पड़ेगा। कोई सरकारी काम वो नहीं है। दीजिए हमारी पासबुक दीजिए। आप लोग सरकारी नौकर हो, सरकारी नौकर हो, आप हमारे नौकर हो, हमारे पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, ठीक है? सुनो इनकी जाएगी वीडियो, कोई बात नहीं, आओ आओ इनकी वीडियो जाएगी अब, ठीक है? ये देखिए कैसे बिहेव कर रहे हैं बैंक वाले, देखिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है? हाँ हाँ चलिए चलिए आइए आइए, ताला लगाइए इसको, ताला लगाइए, ताला लगाइए, ताला लगाओ, ताला लगाओ आप, कौन से वाली सर्विस हमने किया है? बैंक अकाउंट होल्डर ने एप्लीकेशन ताला लगाओ। और आप बैंक अकाउंट होल्डर जॉइंट अकाउंट होल्डर, यस। कौन है जॉइंट अकाउंट होल्डर? मैं आपको नहीं बता पहला नाम किसका है? अकाउंट होल्डर। पहला नाम किसका है? पहला नाम किसका है? पहला नाम किसका है? झगड़ा करने के बाद पहला बताओ ना आप, आपसे आराम से बात वो करना पहला बताओ ना। ये गलत बात है। गलत बात तो आप कर रहे फुल वीडियो हो। बनाइए। मेन अकाउंट होल्डर कौन है? देखिए ऐसा है, या तो अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो, शर्म कर लो, इंसानियत के नाते। झूठ बोल, एप्लीकेशन दिखाओगी? क्यों नहीं दे एप्लीकेशन? ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी दे दो, एप्लीकेशन की फोटोकॉपी दे दो, एप्लीकेशन की फोटोकॉपी दे दो। सर्विस से पैसा है। पड़ता है। हाँ? कोई फर्क नहीं। तो उनका कोई भी आरोप लगाइए, आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गलत बात, गलत काम नहीं करा सकते। झूठ बोल रहे हैं, एप्लीकेशन दी हम बीमार आदमी दिखाना। को जॉइंट अकाउंट है कि नहीं? अरे ज्वाइंट तो है, कब से नाम डाल हुआ, अभी तो नहीं नाम हुआ है, हम निकाल लेते हैं अभी। हैं? अभी तक नहीं होता रहा है। नहीं अब कह रहे हैं ये कह रहे हैं वो अकाउंट होल्डर है, वो अकाउंट होल्डर कैसे बन गई? बैंक बचाओ, बैंक बचा लो अब। पैसा हमारा सर्विस, अब मैंने हम की है सर्विस, अब कहते हैं तुम तो तुम्हारा होल्डर नहीं है। मतलब ज्वाइंट कराना तो अब तो भाई कोई भी पति अपनी पत्नी का नाम पे ज्वाइंट कराएगा ही नहीं। जब ये हाल हो रहा है तो वो ज्वाइंट होल्डर बन गई। बताओ ये कहाँ का नियम है? क्या बताओ, पुलिस के दे दिए तो पैसा नहीं हमको दे रहे हैं, तो सर्विस हमारी है। क्या लिख के दिया है? दिखाओ तो सही, हमें भी तो पता चले क्या लिख के दिया है। होल्डर बन गई हो, लिख के दे दिया, होल्डर बन गई हो। हैं? उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है ना कि साइन उनका भी होंगे, आपके भी होंगे, पैसा वो नहीं मिलेगा। होती कौन है देने वाली एप्लीकेशन? हाँ। ये देते तो ये चीज लागू होती, जो जिनका मेन अकाउंट है, जिनके नाम पे वो दिए हैं। नहीं, अभी तक इसका तो कोई हक नहीं नहीं बनता अभी तक नहीं एप्लीकेशन आए। देने का और इनका एक्सेप्ट करने का। इन्होंने एक्सेप्ट कैसे कर ली? मेन तो अकाउंट होल्डर ये है ना, अब उनका बैंक नाम चला रहे हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि मेन मालिक कौन है। पता नहीं किसने मैनेजर बना दिया, इन लोग को नौकरी किसने दे दी, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। घूस खिला खिला तो सरकारी नौकरी ये लोग पाते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यही नहीं पता है कि अकाउंट होल्डर होता कौन है। नहीं, आप किसने बना तो रहे हैं। नहीं। खूब बनाओ आराम से। नहीं, बना सुनिए पहले, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। बना रहे। हाँ? नहीं तो का मसला हो गया, कर रहे हो, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। का कह दिया, का आप वीडियो बनाइए आप, जहाँ आपको अच्छा हम ये लगे, सोचिए आप पहले। अरे अपना फोन दो, आरबीआई का फोन दो, अभी तुरंत रुक जाना, नहीं, ये नंबर दिया है ना। नहीं, आप हमसे ये बात आप बताइए, बिल्कुल नहीं सुनेंगे भैया, आप बिल्कुल नहीं तो क्या कर दिए उसने, साथ में जो उसने क्या कर दिया है आपको कि नहीं मानते हैं? उसने घूस खिला दिया है हाँ, इनको, खिला लिए हैं। इनके मुंह में पैसे ठूस दिए हैं, इसलिए ये पैसे नहीं देंगे। अभी तक ये नहीं आप ऐसे करे हैं, वो होल्डर उसको बना दिए हमको। हैं? जब से बैंक खुला तब से हमारी नहीं, जब से बैंक खुला तब से हम जो है पेंशन करवाए हैं, अरे आप जो है तो करते होल्डर उसको बना दिए हैं। हम जो होल्डर बनाएंगे, होल्डर तुम बनाओगे भाई। हम बनाए हैं। सारी जांच होगी तो पता चले कितने होल्डर बनाए हैं। हाँ। अब जांच में कुछ भी गड़बड़ी निकली ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, जांच में जो कह रहा ना उसको बना दिया है, इन्होंने नहीं बनाया है। बनाया भी होगा ना तो आप ही लोग ने पैसे खा के बनाए होंगे। अरे बुक में क्या और लिखा अगर है वो ऐसा पता है होगा ना। तो अपनी अपनी नौकरी बचाना। हाँ, नौकरी बचाओ। नौकरी तो अभी नहीं नहीं, गई। क्या ये बता रहे हैं आप जो है अभी तक नहीं होल्डर मोदी बनाया। सरकार है, मोदी सरकार, कौन सी छोटी मोटी सरकार नहीं है, कौन सा ठीक है?
कहाँ से आपको योगी दबाव है, मिल योगी जाएगा? यूपी का। उसके अरे पक्ष के बाद इनकी कर बीवी ले है, मैं इनकी बेटी हूँ। हाँ? इनकी बीवी ने इन्हीं को धक्के मार के घर से निकाल के प्रॉपर्टी हड़प कर ली बड़ी बेटी के हाँ, साथ अब मिलके। बैंक में वो करवा दिया। खा रहे हैं ये। इनकी सगी बेटी। सगी बेटी, इसकी बड़ी बहन। 2-3 महीने से ही घर पे नहीं गए। अब 3 महीने से हम बाहर और- थे, तो बाहर हम जी खा रहे हैं और 3 इनको महीने पैसा से। खिला करके और पैसे नहीं निकालने दे रहे हैं, बताइए। पुलिस में 2 बार FIR पहले करा पैसे है, निकाल रहे हैं। पुलिस वालों को भी कौन से खिला कौन से दिया। किया है आपको? पुलिस वालों को खिला दिया भाई, पुलिस वाले भी खाए बैठे हैं। हैं? और ये 112 नंबर बुला रहा है, बुला कर रहा है 112। हाँ भाई मैं तो बुलाओ। अभी तक हम कुछ है ही नहीं है होल्डर वो मान के मालिक कौन सा ठीक किया हैं? वो होल्डर बना दिए उसको नहीं, पहला होल्डर तो ये थे ना, फर्स्ट तो ये है ना, तो इनकी चलेगी ना, ये उसकी चलेगी जो सेकंड होल्डर है। जॉइंट अकाउंट है, दोनों चलेगी। किसके तो एप्लीकेशन उसकी क्यों मानी, इनका साइन पे क्यों नहीं मानी आपने? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग कोर्ट में सॉल्व करें ना। हम तो- बैंक लोग उसको क्यों फंसा रहे हैं? क्यों, हमारा पैसा अटका पड़ा, हम बैंक नहीं आएंगे? बैंक थोड़ी में देर रुक आपने जाइए, फंसा ली। आप रुक जाइए थोड़ी उनकी देर। एप्लीकेशन लेके और कह रहे हैं बैंक में मत फंसाइए, तो सीधी तरह से पैसा दो इनका। कौन सा बैंक है, आइए एक बार। पूजा, पूजा आइए एक बार। उनको बुला, पापा मम्मी को बुला। ये देखिए, ये बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। कोई बात नहीं, कैसे बर्दाश्त है होल्डर उसको बना रहे आओ चलो चलो चलो। पैसे तो मैं इनके हलक से निकलवा के आज लेके जाऊँ। बैंक नहीं बंद होगा आज, ये पुलिस का ये मिलिट्री वाले हैं आज। नहीं आके वो हमने बात किया पुत्र से, वो बोल रहा है उसने एप्लीकेशन लेके रखा है, ज्वाइंट खाता है। तो इसमें ज्वाइंट खाते में जब तक दोनों लोग साइन नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं निकलेगा। नहीं। आप नहीं समझ रहे हो, आप आरबीआई के पूरे रूल नहीं जान रहे हो अभी। हमें पता है मेन होल्डर जब चाहे तो सब कुछ कर सकता है, सेकंड होल्डर कुछ नहीं। सेकंड का मतलब नाम में पंजीयन ऑर्डर आए हैं ना, नाम नहीं, अभी 2 बार पहले तो पैसा निकल रहा था। हाँ तो एप्लीकेशन नहीं लगी थी बाबू, अब एप्लीकेशन लगा दिया है। तो एप्लीकेशन अकेले नहीं लगा सकती है, इनके साइन होंगे तब लगा सकती है वो। जब Application में sign दोनों, हमारे जब ज्वाइंट है एप्लीकेशन के लिए आओ ना हमारा साइन हो ना नहीं, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन में अकेले काम बकवास कर कर रहे लेगी हैं और ये। पैसे निकालने में ये नहीं, अकेले काम नहीं होगा। नहीं तो ऐसे हमारा कैसे? साइन दिखा दो ना उसमें गलत बात है। हाँ हाँ कह रहा है कि दोनों दिन को साइन होंगे तो पैसा अरे बकवास कर रहा है। तो छोड़ो पर करना हो जाने दो। ना ना ना, अब शुरुआत हो गई है, अब नहीं पीछे हटना। अब आप पहले ना क्या होता ना, पैसा आएगा अंदर चलो। बैंक में भी आपने वीडियो में देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि फर्स्ट होल्डर आपकी मम्मी हो गई है, मतलब पापा की वाइफ हो गई है, मेरी मम्मी हो गई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको पासबुक की फ़ोटो दिखाती हूँ अभी, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट होल्डर पापा है, और अब कह रहे हैं फर्स्ट होल्डर आपकी मम्मी है। तो अब जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक पापा को पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक से कैसे हो गया ऐसा? कभी कहते हैं कि केवाईसी नहीं हो रखा है, तो मैंने कहा आप दिखाओ कैसे केवाईसी नहीं हो गया। इनकी केवाईसी अपडेट करा पहले कैसे केवाईसी अपडेट थी? इनकी अभी केवाईसी अपडेट करानी। फिर उसके बाद कहते हैं, फिर तुरंत पलट गए, चोरी इनकी तुरंत पकड़ी गई। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे केवाईसी नहीं हो रखा है, आप कह रहे हो कि मम्मी एप्लीकेशन दे के गई है कि उनके साइन के बिना आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। क्या? वाइफ ने एप्लीकेशन दी है कि जब बिल्कुल। तक मैं ना बोलूं तब तक इस अकाउंट से पैसा नहीं होना चाहिए। सुनिए, निकलना नहीं चाहिए। निकाल सकते। क्योंकि उन्होंने लिख के दिया है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पापा ने ज्वाइंट कराया, पर फर्स्ट होल्डर तो वही है ना। अभी तक वो अकेले जाके पैसे निकालते थे, तब कोई इशू नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब अचानक से वो खुद भी अपना पैसा नहीं निकाल सकते। कभी केवाईसी अपडेट का बहाना बनाते हैं, कभी कहते हैं एप्लीकेशन दे के गई हैं वो कि उनके साइन के बिना आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो पुलिस वाले हैं ही है करप्ट। बैंक वालों ने भी अब अपना ये सब धंधा चालू कर दिया है। तो आप लोगों की मदद से ही अब हम ये सब ठीक कर सकते हैं, और आप लोग भी अपनी राय दो कि हम किस तरह से एक्शन ले सकते हैं, इनको किस तरह से
इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल को आप में से कईयों के साथ तो हो भी चुका होगा, जैसा आप लोग बता रहे थे। तो हम अकेले नहीं है जो ऐसा हमारे ही साथ हो रहा है, ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा होता रहता है। तो अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम अगर कुछ बोलेंगे नहीं, तो इनको ऐसे ही शय मिलती रहेगी और ये गलत काम करते। ये सब काफ़ी टाइम से चल रहा था। एक दिन अचानक से मुझे पापा का फ़ोन आया और वो बताने लगे कि ऐसा ऐसा घर पे हो रहा है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं घर पहुंचती हूँ, पापा सोए हुए थे। मैंने उनको उठाया, सारी बात पूछी, फिर उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन हम लोग सबसे पहले गए और सारी कंप्लेन करवाई, पर पुलिस नहीं आई, पुलिस घर पे आई ही नहीं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, घर वालों ने भी, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा भाई, ये हमें अंदर से ना, हम अंदर से बंद करके रखते थे दरवाज़ा, लेकिन वो बाहर से बंद करके चले जाते थे ताकि हम कहीं जा ना सकें, कुछ खाने पीने का भी ना ला सके, क्योंकि खाना भी नहीं, वो किचन में भी मुझे घुसने नहीं देती थी कि मैं अपने या पापा के लिए कुछ भी खाने को बना सकूं। इतना ज़्यादा वो मतलब टॉर्चर करते थे। जब ये अकेले थे तो सोचिए, जब ये अकेले थे तब इनको कितना टॉर्चर करते होंगे, जब मेरे आने के बाद भी वो वही चीज़ें कर रहे थे। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतना गलत कैसे हो सकता है। खाने पीने को तो इंसान, घर में मेहमान भी आता है उसको भी खिलाता है, अपनों के साथ कोई इतना गलत कैसे कर सकता है। तो किचन में ना घुसने देती थी, ना मेरे को खाना बनाने देती थी। खैर मैं फिर पुलिस स्टेशन गई। अभी मैं एक दिन हुआ था, कंप्लेन करके आई, पर पुलिस बिल्कुल नहीं आई, घर पे देखने भी नहीं आई कि क्या मैटर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं फिर पापा को लेके दूसरे दिन गई, फिर सारी वही बातें रिपीट कर करके मेरे से पूछते रहे। फिर कहते हैं कि ये आपका ना घर का आपसी मामला है, आपसी झगड़ा, ये आप लोग आपस में ही सुलझा लो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, कल को घर में वो किसी को मार देते हैं तब भी आप यही कहोगे कि ये आपका घर का आपसी मामला है। ऐसा कहाँ पे होता है, कहाँ लिखा है कि आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं करा सकते। पुलिस बनी किस लिए, हमारी मदद करने के लिए ना। तो उसी के लिए तो मैं उनके पास गई, उनसे मदद मांगने, ताकि वो ऐसा ना करें, कम से कम इनको तो परेशान ना करें। तो वो उल्टा हमें ही सुनाने लगते थे। और मैं FIR करने जब पापा के साथ उन्होंने इतनी ज़्यादा मारपीट की, उनको पैर में डंडे डंडे मेरी बड़ी बहन ने मारा और मुझे भी गला दबा के मारा गया। उस वक्त मैंने, और मेरे पड़ोसी भी बहुत गंदे हैं, मेरे पड़ोसी भी पूरी तरह से साथ दे रहे थे। वो कहते हाँ इनको भी मार दो, हम हार्ट अटैक दिखा देंगे, और इसका तो कोई है ही नहीं, इसका पति तो अभी यहाँ है नहीं, दूर बैठा है, जब तक सब कुछ हो जाएगा वो उसको पता भी नहीं चलेगा। इतनी तगड़ी प्लानिंग कर रखी है मेरे घर वालों ने कि बस उनको बस मौके का इंतज़ार है कि कब हम उन्हें अकेले मिलें और वो हमें मार दें। ये प्लानिंग है उनकी। और सारी प्रॉपर्टी तो उन्होंने कब्जे में कर रखी है, पैसे भी हड़प रखे हैं। अब बैंक में भी उन्होंने घूस खिला दी है, बैंक वाले भी पेंशन का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने फिर से 100 नंबर डायल किया, जैसा आपने मेरी पहली वाली वीडियो में देखा होगा। 100 नंबर मैंने डायल किया। पुलिस उस वक्त भी टाइम पे नहीं आ रही थी और मुझे आसपास कोई फ़ोन भी नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास था नहीं, मेरा फ़ोन छीन लिया गया था। तो मैं आसपास भी लोगों से फ़ोन के लिए मदद मांग रही हूँ कि मेरे को फ़ोन करना है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दो। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, कोई मुझे फ़ोन नहीं दे रहा था। फिर जैसे तैसे मांगते मांगते मैं बाहर रोड पे निकली और वहाँ पे किसी सज्जन ने मुझे फ़ोन दिया। मैंने 100 नंबर डायल किया। फिर पुलिस, काफ़ी देर में पुलिस आई। उतनी देर में मेरी माँ और मेरा भाई और मेरी बहन, ये तीनों बाहर से कमरे में कुंडी लगा के घर की और कहीं गायब हो गए, भाग गए सबके सब। पुलिस आई और मेरे से ही सवाल जवाब कर रही, हाँ जी क्या हुआ क्या हुआ, सारी बात, आप चलिए पुलिस स्टेशन चलिए, थाने चलिए, वहाँ बताइए। तो मैंने कहा आप उनको भी तो बुलाओ पहले, आपके पास नंबर है, मैंने सबका नंबर दिया था, कंप्लेन लिखवा रखी थी मैंने, 2 दिन से कंप्लेन डाल रही हूँ, आप उनको फ़ोन करके बुलाओ, कहाँ भाग गए वो लोग, आपका काम है उनको ढूंढना, उनको बुलाना। फिर उसके बाद मैं पहुँची पुलिस स्टेशन। फिर पीछे से मेरी माँ आई और कोई नहीं आया। सबने अटैक किया पर उसमें से सिर्फ मेरी माँ आई और कोई भी नहीं आया। फिर वही सारी बातें रिपीट होने लग गई, हाँ जी क्या हो गया था, कैसे हुआ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपके घर की लड़ाई थी, आप लोग आपस में बैठ के समझौता कर लो। मार पीट हो रही है, जानलेवा हमला किया जा रहा है। मैंने कहा मुझे FIR करवानी है, अब आप मेरी FIR करो। कहता है ऐसे FIR नहीं होती है, पहले कंप्लेन कर। मैंने कहा 2 दिन से तो कंप्लेन करवा रही हूँ मैं।
मेरी कंप्लेन वो ले लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन बदले में मुझे कोई रसीद या किसी भी तरह का कोई भी कागज़ नहीं देते थे ताकि मेरे पास कोई प्रूफ ना रहे। बाद में धीरे धीरे ये सब करते करते पता चला कि उन लोगों को इतनी ज़्यादा घूस खिलाई गई है जिसकी वजह से वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं समझ गई कि यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने रिश्वत खाई है, वो भी बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी बात सुनेंगे नहीं और ना ही कोई कंप्लेन करेंगे और ना ही FIR करेंगे। तो फिर मैं गई SP के पास। आप सोच नहीं सकते, मैं SP के पास गई, DSP के पास गई, यहाँ तक कि मैं DGP जो सबसे बड़े होते हैं उन तक भी गई। सबके पास मैंने एक एक एप्लीकेशन दी। उन सब ने मुझे यही बोला कि आपके पास एक फ़ोन आएगा। मैं वापस घर चली गई, फ़ोन का इंतज़ार करती रही, क्योंकि उस घर में हमारा रहना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए मैं सोच रही थी जितनी जल्दी कार्रवाई चालू हो जाए उतनी जल्दी हमें सेफ्टी मिल जाएगी, कम से कम हमारी जान तो बचेगी। पर कोई फ़ोन नहीं आया। और फिर मैं दूसरे दिन फिर गई उनके पास, तो उन्होंने बोला कि आप थाने चले जाओ, आपकी रिपोर्ट वहाँ भेज दी गई है और कार्रवाई वहीं से ही होगी। मैंने कहा वहीं से तो कार्रवाई नहीं हो रही है सर, बार बार वहाँ आप भेज रहे हो, वो तो साफ कह देते हैं कि कार्रवाई नहीं करेंगे हम। तो उसके बाद फिर हम लोग गए, फिर से गए, तो वहाँ पे ये आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि ये घटना कहाँ की है। तो ये घटना है कानपुर नगर के नवाबगंज थाने की। तो वहाँ पे हम लोग फिर से गए, शाम हो गई थी, शाम को हम लोग गए। एक बैठा था इंस्पेक्टर, उसका नाम था उमा शंकर मिश्र। हाँ जी, उसने कहा हुआ है सब जगह, और भी बड़े बड़े लोगों के पास चले जाओ। वो कहते हैं कहीं भी चले जाओ, घूम फिर के आप मेरे पास ही आओगे। योगी जी तक, अभी योगी जी बचे हैं, योगी जी के पास भी चले जाओ। मैं तो फिर भी जी लगा रही हूँ। उसने कहा योगी के पास भी जाओ, वो भी यहीं भेजेगा, हमारे ही पास आना यहीं पे पड़ेगा। और हमें धमकी दी जा रही थी, साफ कहा जा रहा था कि अगर यहाँ पे कैमरे नहीं लगे होते पुलिस स्टेशन में फिर हम बताते आपको। धमकी दी जा रही थी। मैं समझ गई कि ये लोग अब कुछ करेंगे है नहीं, और हम दो ही हैं, मैं लड़की हूँ और मेरे पापा बुजुर्ग हैं, आप देख ही रहे हो, तो हम कितना ही लड़ेंगे। तो इसलिए मैंने यही डिसीज़न लिया कि अभी मैं पापा को अपने साथ अपने घर लेके जाती हूँ, फिर आराम से सोचेंगे कि क्या करना है। तो इसीलिए मैं पापा को अपने साथ अपने घर ले आई हूँ। बैंक में भी आप देख ही चुके हो, बैंक में भी कुछ काम हो नहीं रहा है। तो और यहाँ पे मेरे पास भी मेरा खुद का अपना कोई घर है नहीं, मैं किराए पे रहती हूँ। तो जिस हाल में रहती हूँ मैं भी किराए पे हूँ। तो पापा को भी मैं ले आई हूँ, कम से कम यहाँ पे हम लोग सेफ तो हैं, यहाँ हमारा कोई कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, हमें हार्म नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं पापा को यहाँ ले आई हूँ। और आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग भी काफ़ी साथ दे रहे हो, बता रहे हो कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हमें किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मैं अब चुप नहीं बैठना चाहती। क्योंकि अब जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो कि पुलिस वालों ने तो पैसे खाए हैं, वो तो गलत कर ही रही है, साथ ही साथ अब बैंक वाले भी हमें परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले भी अब हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत सारी चीज़ें गलत होती जा रही हैं। मेरी बड़ी लड़की उमा, मतलब इतना उसके लिए सब कुछ किया, और यहाँ तक ले हर चीज़ घर और सब, मतलब वो शादी कर दिया, हर चीज़ दिया, मगर उसने जो है हमको, अब उन्होंने मार मार के हमको निकाल दिया। कहे तेरे पास कुछ नहीं है। कि बुढ़िया के जो है अपने मम्मी को मिला लिया, पता नहीं क्या खिलाती है, और एकदम से हमको भी खिला खिला के पता नहीं क्या, हमारे पेट में दर्द होने लगता, सर में दर्द होने लगता, दिन भर सोते रहते रहे हैं। अब सब हड़प करना चाहती है। यहाँ तक ले कि जो है सब जो जेवर भी रही है, अपने कब्जा में सब ले लिया है। हमको जो है तो सब ऐसे ही करे हैं कि अब इनको हटा दो। अब बुढ़िया कहती है कि जो तुम मर जाएंगे तो पेंशन तो तुमको मिलबे करेगी। और उसके ऊपर एक और है कोई ऊपर, वो काम करवा रहा है उसके उन्होंने कि वो सब चाहता है कि हम ले लें इनके सब पागल बना करके। ऐसे ऐसे हमारे संगे करती है। मैं क्या करूं, मैं बुढ़ापा में, अब हमारा पेंशन भी अब ले लिया, सब कागज वगज, हमको कुछ नहीं मिल रहा खाने को। हमको घर से भी उमा जो है तो मारी है, डंडा से मार मार के हमको निकाल दिया। कहे तेरे पास कुछ नहीं, भाग यहाँ से। बुढ़िया भी नहीं कुछ कह रही, वो भी वही शामिल गई है। अब मैं क्या करूँ,
मैं बहुत परेशान हूँ। हैं, बताइए हम अब कहाँ जाऊँ? अब छोटी लड़की है एक ठो जो है, तो वो पूजा वही आई है तो हमको बचाई है, और वही लेके गई है, वही हमारी सेवा कर रही है, और वही पाली है। मैं क्या करूँ? बहुत परेशान हूँ हम। हमारे लिए कुछ सहायता नहीं मिल रहा है। कहते जाओ जो कुछ करना करो जाके कुछ। ये मेरी लड़की है, ये पूजा, यही मेरी जो है तो मदद करी है, आई है हमको लेवा आई है वहाँ से छुड़ा करके, जान बचा करके, यही हमारी सब कुछ सेवा कर रही है। ये हमारी लड़की है, इसके लिए कुछ नहीं मैं किया, मगर इसने हमारा सहारा किया हमारे लिए है, और हम क्या करूँ? यही ले आई यहाँ पर किराए घर में हमको यहाँ लेके रखी है। अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ और कुछ मदद नहीं मिल रही हमको। यही कहती है कि तुम्हारा पापा हम न्याय करवाएंगे, तुमको सब कुछ करवाएंगे। अब बताइए मैं क्या करूँ? बस इतने मैं कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता। और ये सब आप लोग के सपोर्ट से ही हो सकता है। आप लोग जिस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमें मदद मिल सके। हमें मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता सकती हूँ कि पुलिस वाले, बैंक वाले सब मिल चुके हैं और कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। सब जगह हमने जाकर देख लिया है।